हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि मैंने जो पिछला वीडियो आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया। और मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन जो चालू करने वाला इसमें भी आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे। अब मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जो थोड़ी थ्योरी आप लोगों को दिया था, इसके बाद थोड़ा सा और थ्योरी बच गई है और आज से मैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करेंगे। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग अपना सेशन चालू कर रहे हैं। तो बाबू आप लोग को मैंने बताया था ट्रिगोनोमेट्री में लगभग थ्योरी जो यूज है एग्जाम में लगभग बता दिया था, थोड़ा बहुत बचा उसको भी हम अभी शुरू कर रहे हैं। देखिए बच्चे, आप लोग को जितना थ्योरी बताया गया था उसको आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा और मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ। एक बताया रहा था आपका कि अगर आपसे पूछ दे कि tan थीटा बराबर, लगभग सारी थ्योरी इसके पीछे का बता दिया था, थोड़ा बहुत और है उसके बाद क्वेश्चन चालू करो। tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, एक होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। थोड़ा बच्चे के माइंड में आएगा कि आखिर ये कैसे होता है, तो देख लीजिए। sin थीटा बराबर बाबू क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण। और उसके बाद बाबू cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण। तो अगर आपको ये पता है कि sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या होता है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये क्या है, चौथा। आपको पता है कि क्या होता है, पहला बटा दूसरा गुना तीसरा बटा चौथा होता है ना। तो आप पहला क्या है, आपका लंब है, तो क्या करेंगे, लंब बटा में दूसरा क्या है, कर्ण है, तो लिख देंगे कर्ण, गुना तीसरा क्या है बाबू, आधार, तो लिख देंगे आधार। सॉरी आपका पहला बटा दूसरा गुना चौथा बटा तीसरा होता है, क्या होता है बाबू, चौथा बटा तीसरा। क्या होता है, चौथा बटा तीसरा। तो चौथा क्या है, कर्ण है, और बटा में तीसरा क्या है, आधार है, आधार। ठीक है, कर्ण से कर्ण जब जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, लंब बट्टा में आधार। तो एक बात बताइए, आपको पहले बताया था ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार। तो बाबू ये हो सकता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे एक होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है बाबू, cos थीटा बटा में sin थीटा। ये भी एक फार्मूला आप लोग को याद करना है क्योंकि बहुत ज्यादा इस फार्मूला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों याद रखना है कि tan थीटा बराबर आपसे पूछे तो बता देना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बट्टा में cos थीटा, और एक cot थीटा बराबर आपसे पूछे तो cos थीटा बट्टा में sin थीटा। अगर इसको भी अगर निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण, और sin थीटा बराबर होता है बाबू लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण। तो बताइए बाबू क्या हो जाएगा, आधार, इसको भी अगर तोड़ेंगे तो आधार बट्टा कर्ण पहला बट्टा दूसरा गुना चौथा बट्टा तीसरा। चौथा आपका क्या है, कर्ण बट्टा में लंब, तीसरा क्या है, लंब। जब कर्ण से कर्ण जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, आधार बट्टा में क्या हो जाएगा, आधार बट्टा में लंब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है तो आधार cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। तो आप एक फार्मूला यहाँ से ये भी आ सकता है, cos थीटा बराबर cos थीटा बट्टा में sin थीटा, और tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा में cos थीटा। तो बाबू आपको मैंने पढ़ाया sin थीटा बराबर क्या होता है, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पिछला वीडियो में पढ़ाया था, sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर tan थीटा बराबर, और उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया था कि ये तीनों एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो एक और उसके बाद आपको बहुत सारा फॉर्मूला बताया, साइन स्क्वायर थीटा के बारे में निकाल कर बताया था। उसके बाद आपको tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और उसके बाद आज का एक और फॉर्मूला दो याद रख लेना है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आएगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं बाबू, देखिए सबसे ज्यादा 10th क्लास में अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो ये मान वैल्यू पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक और कॉट। आप लोग को बच्चे 10th क्लास में लगभग 0 से लेकर 90 के बीच का मान आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये याद रखिएगा तभी बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। जैसे एक जीरो के बाद आपको 30 डिग्री का मान याद रखना है, उसके बाद आपको 45 डिग्री का मान याद रखना है, 45 डिग्री,
और उसके बाद आपका 60 डिग्री का मान याद रखना है और एक 90 डिग्री का मान याद रखना है। ठीक है, ये मान आपका साइन कॉस टैन ये तीन याद रख लेते हैं। अगर साइन का मान याद रख लेते हैं, कॉस का मान याद कर लेते हैं और टैन का मान याद कर लेते हैं, तो ये तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम ये तीनों का मान 0, 30, 45, 60 और 90 का मान हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि साइन 0 का मान क्या होता है। तो साइन 0 का मान क्या होता है बाबू, याद रखना है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। अभी इतना समय हम लोग के पास नहीं कि इसका मान निकाल कर दिखाए कैसे 0 होता है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है और इस पे बार बार हम आपको एक ही बात बता रहे हैं, इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो हम लोग को क्या करना है, आपको ये अभी डायरेक्ट मान लिख देते हैं और आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, 30 साइन 30 का मान क्या होता है बाबू, 1/2 होता है, 1/2। ठीक है, और साइन 45 के मान 1/√2 होता है। उसके बाद साइन 60 के मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान क्या हो जाता है बाबू, 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कॉस के पूछे तो कॉस 0 के मान 1 हो जाता है बाबू। कॉस 30 के मान √3 में क्या हो जाता है, 2 होता है। कॉस 45 का मान वही होता है जो साइन 45 का होता है। और कॉस 60 के मान क्या हो जाता है बाबू, 1/2 हो जाता है। और कॉस 90 का मान क्या हो जाता है बाबू, 0 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद टैन के बात लेकर चलते हैं। तो टैन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। याद रखना, टैन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। टैन 30 का मान क्या होता है बाबू, 1/√3 होता है। टैन 45 के मान क्या होता है, 1 होता है। टैन 60 के मान क्या होता है, √3 होता है। और टैन 90 का मान क्या होता है बाबू, अनडिफाइंड होता है। याद रखना बाबू। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, मैंने आपको यह बताया था कि आप साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट में अगर साइन कॉस और टैन का मान आप याद कर लेते हैं तो बाबू ये जान जाइए कि ये तीन कोसेक सेक और कॉट का मान याद करने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए, मैंने आपको क्या बताया, और मैंने अभी को ये भी बताया कि साइन 0 का मान 0 होता है, 90 का मान 1 होता है, 60 के मान √3/2 होता है। ये कैसे निकलता है ये भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन यहां पे मैं अभी आपको इस कोर्स में क्रैश कोर्स करा रहे हैं और इसमें समय हम लोग के पास बार बार आपको बता रहे कि कम है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने एक बार बता दिया कि थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको देते चलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो देखिएगा अभी आज से मैं जो क्वेश्चन चालू करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा फॉर्मूला इस पे आएगा और बहुत ज़्यादा मान वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ रहेगा। तो बाबू इस तो मान तो जानना जरूरी है, बस याद रख लीजिए। अभी समय आपको याद करना, अभी ज़्यादा डीपली में जाइएगा तो फिर परेशानी आपको बढ़ेगी। तो अभी आपके पास कम समय में सोचिए जितना जल्दी होके मान याद करके उसका क्वेश्चन हम अपना हल कर सके। चलिए, तो बताइए बाबू, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो बताइए कि साइन 0 का मान जब 0 है, साइन 0 का मान 0 है तो 0 का उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो कोसेक 0 का मान अनडिफाइंड हो जाएगा। आगे बढ़िए, साइन 30 के मान 1/2 तो कोसेक 30 के मान 2, उल्टा हो गया। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 ही ना होगा जी। चलिए, साइन 45 के मान 1/√2 तो कोसेक 45 के मान √2, उलट दीजिएगा तो √2 हो जाएगा। उसी तरह साइन 60 के मान √3/2 तो कोसेक 60 के मान क्या हो जाएगा बाबू, 2/√3। किसको दिक्कत, अगर साइन 90 का मान 1 तो 1 उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। तो कोसेक 90 का भी मान क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। किसी को दिक्कत हुआ यहाँ पे, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कॉस के बाद सेक लेते हैं। तो हमने क्या बताया था, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो देखिए, कॉस 0 का मान 1 तो सेक 0 का मान, सेक 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाबू, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। उसी तरह कॉस 30 का मान है √3/2 तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा बाबू, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कॉस 45 के मान 1/√2 तो सेक 45 का भी मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कॉस 90 के मान 0, कॉस 60 के मान 1/√2 तो सेक 60 के मान 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस 90 के मान 0 तो सेक, कॉस का उल्टा सेक तो सेक 0 का उल्टा बाबू अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। याद रखना है,
मैंने बार बार बोल रहा हूं कि बाबू ये 3 फॉर्मूला याद रखना, ये 3 को याद करने की जरूरत नहीं है, ये 3 याद करोगे ये खुद वही खुद याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं tan पे। बताइए tan 0 के मान 0 तो 0 को उल्टा अनडिफाइंड, तो cot 0 के मान अनडिफाइंड हो जाएगा। दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। tan 30 के मान 1/√3 तो cot 30 के मान √3। ठीक है। tan 45 के मान 1 तो cot 45 का मान बाबू 1 हो जाएगा। ठीक है। tan 60 के मान tan 60 के मान √3 तो बताइए कि cot 60 के मान 1/√3 हो जाएगा जी, 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद tan 90 के मान जब अनडिफाइंड है तो जब 0 के उल्टा अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। तो याद रखना है बाबू, हमने बार बार आपको बताया कि tan sin cos tan का मान याद रखो, cosec sec cot का मान खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है बाबू, तो मैं आप लोग को यह बता दिया। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने जितने भी थ्योरी पढ़ा, ये सारा क्वेश्चन जो अभी चालू होने वाला है इससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ाया। अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, कारण मैं बार बार एक ही बात को बता रहा हूं कि बाबू इस बैच का मतलब ही है क्रैश कोर्स, और इसका मतलब है क्वेश्चन प्रैक्टिस। बच्चों का एग्जाम में बैठे तो ना कि अब उससे उसका इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले कि उसको एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे डीपली पढ़िएगा तो बाबू समय तो ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे हम लोग के पास से 2 से 2.5 महीना समय है, और हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो और एक छोटा सा और थ्योरी है, उसके बाद हम लोग बाबू क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, एक होता है ठीक है, ये क्या होता है बाबू, 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये क्या होता है 270 डिग्री होता है, और ये क्या होता है बाबू 360 डिग्री होता है। 0 90 180 270 360। ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चे, ये थोड़ा सा थ्योरी और आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आज से क्वेश्चन हम लोग चालू करेंगे, और उसके बाद जहां एक क्वेश्चन में अगर थ्योरी बहुत जो भी छूटा उटा होगा, अगर थ्योरी की जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको क्वेश्चन में उस समय थ्योरी पर बताते चलूंगा। ठीक है बाबू। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, नहीं इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही याद करने की जरूरत है। 0 से 90 के बीच साइन का मान क्या होगा, 0 से 90 के बीच साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट क्या होगा, यही आपको याद रखना है। तो बाबू देखिए, आप एक ट्रिक जान जाइए, इसको हम कैसे मान लिखेंगे थोड़ा सा समझा रहे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है बाबू। चलिए देखिए, एक होता है आफ्टर ए स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब है कि बाबू आफ्टर ए का मतलब ऑल, स्कूल का मतलब साइन, टू का मतलब टैन, और सी का मतलब कॉस। ठीक है। और साइन का आप उल्टा ये भी जानते, जब साइन है तो इसके साथ कॉसेक चलेगा। ठीक है। टैन है तो टैन के साथ कॉट चलेगा, और कॉस है तो कॉस के साथ क्या चलेगा बाबू, सेक चलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब यहाँ पे मैं इसलिए लिखा कि पहले ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है बाबू, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और यह क्या होता है, फोर्थ होता है। ठीक है बाबू, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, और क्या होता है बाबू, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि साइन से लेकर ऑल, पहले में क्या कह रहा है ऑल, ऑल में क्या आ जाएगा, साइन भी आ जाएगा, ऑल में क्या आ जाएगा बाबू, आपका साइन भी आ जाएगा, कॉस भी आ जाएगा, टैन भी आ जाएगा, कॉसेक भी आ जाएगा, ठीक है, सेक भी आ जाएगा, और कॉट भी आ जाएगा। ऑल का मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो कहता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब है कि पहला में ऑल है, यानी टोटल साइन से लेकर कॉट तक ये सब क्या हो जाएगा, सबका जो मान होगा वह बाबू पॉजिटिव में होगा। यानी इसका मतलब है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लिख रहे हैं, ऑल का मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव होगा,
सेकेंड में जाइएगा तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में जाइएगा तो टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में जाइएगा तो कॉस और सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, यानी आफ्टर का ऑल पॉजिटिव। इसमें आ जाइएगा सेकंड में तो साइन और क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा पॉजिटिव, थर्ड में आइएगा तो टैन और कॉट हो जाएगा, टैन और कॉट हो जाएगा पॉजिटिव, और फोर्थ में जाइएगा तो कॉस और सेक हो जाएगा बाबू पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपको बस 0 से 90 के बीच का ही मान याद रखना है, क्योंकि 10th क्लास में केवल 0 से 90 के बीच का ही मान आपसे पूछता है, न कि आगे पूछता है। इसमें क्या होगा, जैसे देखिए, कहने का मतलब है कि ऑल का मतलब साइन 90 माइनस थीटा या 90 ये प्लस थीटा, ये क्या होता है बाबू, 90 माइनस थीटा जो होगा, अगर 0 से 90 के बीच कह रहा है तो 0 से 90 के नेसेसरी है कि 90 में से कुछ ना कुछ घटेगा, तबे ना 0 के बीच आएगा, 0 90 के बीच आएगा। अगर 90 प्लस थीटा करते हैं तो बाबू सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। और हमने आपको क्या बताया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट केवल ओनली फॉर फर्स्ट का बातें करना है, आपको फर्स्ट केवल पढ़ना है, सेकंड की बातें नहीं पढ़ना है। तो एक बात बताइए आप हमें, एक बात बताइए, और सेकंड में आइएगा तो साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव और सारा मान निगेटिव हो जाएगा, थर्ड में आइएगा तो टैन और कॉट का मान पॉजिटिव और सबका मान निगेटिव आ जाएगा, फोर्थ में आएगा तो कॉस और सेक का मान पॉजिटिव और सबका मान क्या हो जाएगा बाबू, निगेटिव आ जाएगा। तो बच्चे हमने क्या बताया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में आपको पढ़ना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक बराबर क्या होता है, और यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे, और मैंने बताया कि इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कि उससे फालतू आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे। कम समय में, जितना कम समय बचा है इतना में ही हम बहुत ज्यादा मात्रा में बाबू को क्वेश्चन करा देंगे, और बाबू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखिए, तो फिर मैं आपको क्या बताया, अगर यहां पे निकलता है साइन 0 से 90 के बीच का मतलब क्या है कि 90 में से थीटा का मान कुछ ना कुछ घटेगा, चाहे 1 घटे, 2 घटे, 3 घटे, 5 घटे, 20 घटे, 88 घटे या 89 घटे, कुछ भी घटे, 90 में से थीटा का मान ही घटेगा। तो जैसे देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। अच्छा एक बात बताइए, देखिए बाबू, मैंने क्या बताया कि आपका 10th क्लास में केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट से मान पूछता है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है कि सबका मान पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव। तो बताइए, साइन 90 माइनस थीटा तो मान आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, क्यों, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारा मान पॉजिटिव होता है, टोटल का टोटल मान पॉजिटिव होता है, बस चेंज करना, साइन 90 माइनस थीटा, अब माइनस कॉस थीटा कि कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि 90 में से थीटा के मान घटाइएगा तब अब वही बताइए कि 0 से 90 के ना बीच रहेगा कि चल जाएगा 90 से 180 के बीच में, नहीं ना जाएगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सबका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। तो चलिए, अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा अब वही हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और टैन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टैन थीटा। बताइए तो 0 में से 90 में से थीटा का मान कुछ घटा है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आया है कि नहीं आया है, अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आया इसलिए सबका मान पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सबका मान होगा पॉजिटिव में। और इसके अलावा और आगे बढ़िएगा, जब आगे की ओर बढ़िएगा 11th में जाइएगा तो आपको पढ़ना है सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। लेकिन समय रहता तो मैं आपको इसका भी डिस्कशन करके बता देता, लेकिन मैं आपसे बार बार फिर से बोल रहा हूं कि बाबू समय नहीं है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हम लोग को करना है। तो चलिए अब आज की थ्योरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग का ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है बच्चे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
चलिए बच्चे, तब आप लोग के सामने जितना अभी तक मैंने थ्योरी आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन चालू हो रहा है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग की थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं अब क्वेश्चन को चालू कर रहा हूं, और आज लगभग जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो देखिए बच्चे, अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया, साइन जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट का मान बताया कि मान कितना होता है। तो चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन हम लोग का मान वाला क्वेश्चन मिल गया कि tan π/2 का मान क्या होता है। tan π/2 का मान क्या होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, tan π/2। अब कहिएगा पाई, अभी तक आपने 90 डिग्री पढ़ा ना, tan 90 का मान क्या होता है, लेकिन यहां पे कह दिया π/2, तो घबराने की बात नहीं है। पाई का मतलब होता है, पाई का मान होता है, याद रखना है, 180 डिग्री। tan पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो बताइए बाबू, tan π/2 कह रहा है, तो tan पाई का मतलब 180 डिग्री, तो tan 180 बटा में 2 कटा देंगे, तो 90 दूनी 180, tan 90 डिग्री। और मैंने आपको बताया कि tan 0 का मान होता है 0, लेकिन 90 का मान क्या होता है, अनडिफाइंड, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, अनडिफाइंड हो जाएगा। दिक्कत, किसी को दिक्कत? अगर आपसे पूछे कि tan 90 का मान क्या होता है, तो tan 90 का मान क्या होता है बाबू, अनडिफाइंड होता है। tan 90 का मान क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को कि 1/√3 किसके बराबर होता है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि tan 30, क्या बताया था बाबू, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और tan 60 के मान कितना होता है, √3 होता है। और यही आपसे पूछ दे cot का, तो cot 30 के मान √3 हो जाएगा, और cot 60 के मान 1/√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या देखना है, 1/√3 किसके बराबर है, तो 1/√3 किसके बराबर है बाबू, तो 1/√3 किसके बराबर है, तो tan 30 का मान, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बाबू, सेक के स्क्वायर थीटा -1, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था बाबू कि सेक के स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, याद कीजिए, मैंने थ्योरी में बताया था ना, सेक के स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना बताया था। लेकिन यहां पे देखिए, मैंने एक बार और आपको एक चीज और आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको एक और चीज क्या बताया था बाबू, मैंने एक चीज और बताया था कि यदि ये सेक स्क्वायर थीटा है, अगर इस प्लस में है 1, अगर इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस, और यह माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब बताइए कि यही वाला चीज है ना, यहाँ पे पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि sin π/4 और cos π/4 का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, sin π/4 और cos π/4 का मान क्या होगा, ध्यान देना, sin ध्यान देना बाबू, sin π/4 माइनस cos π/4 का मान पूछ रहा है। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि पाई का मान होता है 180 डिग्री,
पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री। तो बताइए बाबू, साइन पाई का मान 180 डिग्री बटा में 4 माइनस कॉस पाई के मान होता है 180 डिग्री बटा में क्या हो जाएगा 4। 45 चौका क्या होता है बाबू 180 डिग्री। क्या होता है 45 चौका 180 डिग्री। और ये भी क्या होता है 45 चौका 180। अब बताइए क्या हो जाएगा बाबू, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब बताइए एक बात कि साइन 45 के मान क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था 1/√2 और कॉस 45 का भी मान क्या बताया था 1/√2। और बाबू बताइए प्लस माइनस जब ये कटेगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर दे रहा है क्या आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cos a का मान क्या होगा। ध्यान देना, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cos a का मान, ध्यान दीजिए बाबू, चूंकि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, तो कह रहे cos a का मान। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इस a को यहीं पर छोड़ दे और यह 90, ये क्या हो जाएगा 90 और बराबर किधर क्या है प्लस, अगर उधर लेकर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस बी। क्या पूछ रहा है cos का मान, तो लगा दीजिए, अगर cos यहां पे लगाएंगे तो cos यहां भी हो जाएगा। तो अब बताइए कि cos a बराबर cos 90 माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो बताइए कि cos a बराबर cos 90 माइनस थीटा, याद कीजिए मैंने क्या बताया था, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है b है, तो क्या हो जाएगा साइन b, यानी cos a किसके बराबर होगा, cos a साइन b के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बाबू हो जाएगा सी, यानी cos a किसके बराबर हो जाएगा साइन b के बराबर हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, कह रहा है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, चूंकि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान कह रहा है, क्या चीज कह रहा है बाबू, तो cos थीटा का मान पूछ रहा है। ध्यान देना, तो चूंकि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री इसलिए थीटा बराबर 90 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 30 डिग्री, 30 3 90, तो cos थीटा का मान, तो cos और थीटा के मान कितना आया है 30 डिग्री, तो रख दीजिए यहाँ पे 30 डिग्री। और मैंने अभी आपको बताया था साइन 30 के मान 1/2, साइन 30 के मान 1/2 और तो cos 30 के मान बताइए क्या हो जाएगा बाबू, जब साइन 30 के मान 1/2, साइन 60 के मान √3/2, लेकिन cos 30 के मान क्या हो जाएगा √3/2, क्या हो जाएगा √3/2, यानी cos 30 के मान क्या होता है √3/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखिए आ गया ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैंने आपको क्या बताया, देखिए फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था 1 बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था। तो एक बात बताइए कि यदि हम सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ देते हैं, क्या करते हैं यहीं पर छोड़ देते हैं, और यह 1 तो ऑलरेडी बराबर की उधर है ही, अब बराबर की इधर माइनस में है, अगर उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बराबर की उधर प्लस हो जाएगा। तब बताइए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए 1/√3 किसका मान है, 1/√3 मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था 1/tan 30 के मान 1/√3 होता है। देखिए तो tan 30 दे रहा है क्या, लीजिए इसमें दे रहा है पाई, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाई का मान किसके डिग्री के बराबर होता है 180 डिग्री के। तो बताइए कि tan 1/√3 tan 30 के बराबर होता है या cot 60 के बराबर होता है, cot तो इसमें दिया ही नहीं है,
नहीं ना दिया है लेकिन 6 cot पाई बाई 3 यानी होगा नहीं। तो tan पाई बाई 3 देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, tan पाई बाई सी 6, तो tan पाई का मान क्या है बाबू, पाई का मान 180 और बट्टा में 6 कटा देंगे तो कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी पता चल गया कि tan 30 का मान 1/√3 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में √3 cosec थीटा बराबर 2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है √3। अभी तक मैंने बाबू जितना क्वेश्चन बताया, अभी कल उस पिछला क्लास का थ्योरी और आज का जो थ्योरी है इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और लगभग ये दोनों क्लास में मैं आपका थ्योरी एग्जाम लेवल के दृष्टिकोण से पढ़ा दिया और मैं क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं। ध्यान से देखिए, √3 चूंकि √3 cosec थीटा बराबर 2, तो पूछ क्या रहा है बाबू, तो थीटा का मान पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, चूंकि √3 cosec थीटा बराबर 2, इसलिए अगर आपसे पूछ दे कि cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये बट्टा में क्या आ जाएगा √2 बट्टा में √3, तो बताइए कि cosec थीटा का मान 2 बट्टा √3 है, साइन किसका मान √3/2 होता है, बताइए तो, साइन 60 के मान √3/2 होता है, और मैंने आपको बताया था कि cosec इसका उल्टा होता है, तो बताइए कि cosec 60 के मान क्या हो जाएगा, 2 बट्टा में √3 हो जाएगा क्या, जब इसका उल्टा होता है तो साइन 60 के मान √3/2, तो साइन का उल्टा cosec 60 का मान क्या हो जाएगा, 2 बट्टा में √3, तो cosec 60 का मान 2 बट्टा में √3। तो आपका पूछ रहा है बाबू यहाँ पे क्या, कि थीटा का मान क्या पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है आपसे थीटा का मान, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, यानी किसका मान 2/√3 होता है, तो cosec 60 का मान 2 बट्टा में √3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या कर रहा है, 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा में cosec स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, 1 + tan स्क्वायर ए, तो बताइए बाबू 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, मैंने आपको अभी भी प्रूफ भी कराया था कि sec स्क्वायर ए होता है, और ऑलरेडी पहले से क्या है, ऑलरेडी पहले से है बाबू आपका cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। चलिए sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा में क्या होता है बाबू, 1 बट्टा में cos स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है बट्टा में। और बताइए cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा में sin स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, sin स्क्वायर ए होता है। तो देखिए बाबू अब बताइए 1 बट्टा cos स्क्वायर, पहला बट्टा में दूसरा, पहला बट्टा में क्या हो जाएगा, दूसरा, 1 बट्टा में cos स्क्वायर ए गुना चौथा बट्टा तीसरा sin स्क्वायर ए बट्टा में 1 से 1 गया। बताइए sin थीटा बट्टा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। याद रखना है कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए बट्टा में cosec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए 1 बट्टा में cos स्क्वायर ए होता है, cosec स्क्वायर 1 बट्टा में sin स्क्वायर होता है, पहला बट्टा दूसरा गुना चौथा बट्टा तीसरा, पहला से पहला खत्म, sin बट्टा cos, और sin बट्टा cos किसके बराबर, tan के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए यदि √2 cos थीटा, चूंकि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, थीटा का मान। तो बताइए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये बट्टा में √2 आ जाएगा। बताइए तो किसका मान 1 बटा √2 होता है, तब 45 का, किसका मान 1 बटा √2 होता है, तब 45 का। नहीं लिख सकते cos थीटा बराबर cos 45 डिग्री, जब थीटा गए cos से cos जब चला जाएगा तो थीटा का मान किसके डिग्री के बराबर आ जाएगा, 45 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, चलिए अभी देखिए हमने आपको बताया था 1 + cot स्क्वायर ए, क्या बताया था, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर बताया था cosec स्क्वायर ए, बताया था ना, और 1 + tan स्क्वायर ए क्या बताया था बाबू, sec स्क्वायर ए बताया था ना आप लोग को। 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए, और 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए। अब बताइए cos का उल्टा क्या होता है, 1 बट्टा में sin स्क्वायर ए बट्टा में, और sec का उल्टा 1 बट्टा में cos स्क्वायर ए, पहला बट्टा दूसरा कर दीजिए 1 बट्टा में sin स्क्वायर ए गुना cos स्क्वायर ए, और बट्टा में 1 से 1 गया। बताइए बाबू cos बट्टा sin,
कॉस बटा साइन, जब साइन बटा कॉस तो टैन और कॉस बटा साइन तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। दे रहा है क्या आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बाबू सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर, चूंकि ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, तो कॉस थीटा बराबर वाट। ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि मैंने आपको उस दिन फॉर्मूला बताया था कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताया था ना। कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या है 3/5 है, रख दीजिए 3/5 के दी होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 तिराई 9 बट्टा में 25, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते, आगे बढ़िए। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 25 से कैल्शियम 25, 1 में 25 से डिवाइड कीजिएगा 25, 25 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 25, माइनस 25 में 25 से डिवाइड कीजिएगा 1, और 1 में 9 हो जाएगा, तो 1 में 9 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9, 25 में से 9 गया कितना हो गया 16, और बट्टा में 25। अब बताइए तो 16 के वर्गमूल 4, 25 के वर्गमूल 5, तो बताइए कॉस थीटा बराबर 4/5 दे रहा है क्या ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर वाट, यही पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए बाबू, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये दोनों में बताइए क्या कॉमन लिया जा सकता है, 9 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों में 9 है तो 9 को कॉमन ले लेते हैं। जब 9 कॉमन ले लेते हैं तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं बचा। तो एक बात बताइए 9 कोस हटेगा तो क्या चीज का चिन्ह होता है बाबू, गुना का, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। देखिए तो ऑप्शन है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 साइन 38 डिग्री और बटा कॉस 52 डिग्री। देखिए 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। चलिए बच्चे ये आज के सेशन का लास्ट क्लास रहेगा, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे। और ये क्वेश्चन के बाद आप लोगों से यही आग्रह भी है कि जितना आप लोग को दिया गया है थ्योरी और अभी तक 15 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है बच्चे। और ये मोबाइल नंबर है, कोई तरह की अगर आपसे इंक्वायरी होगी तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। देखिए तो ये लास्ट क्वेश्चन है, साइन 38 डिग्री बटा में कॉस 52 डिग्री। चलिए देखिए एक छोटा सा मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसको डीपली हल करके बता दूंगा। ये जो ऊपर में साइन और कॉस, ध्यान देना है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। और मैं ऑलरेडी आपका इसका मान थ्योरी में बताया था। क्या बताया था कि साइन का हो जाएगा कॉस, और पहला कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होता है, कॉस का हो जाएगा साइन, tan का हो जाएगा कॉट। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए बाबू लिखकर बता रहे हैं आप लोग को। कॉसेक का होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉट का होता है tan। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे, साइन 38 डिग्री और साइन और कॉस, यानी देखिए साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, तो पहले क्या किया जाता है, दोनों का ऊपर का मान जो ऊपर नीचे का मान को जोड़ दीजिए। तो ऊपर नीचे का मान जब जोड़िएगा तो 38 और 52 कितना होता है 90। देखना है, ये ध्यान देना है कि दोनों का मान जोड़ने पर 90 के बराबर आए। तो जब दोनों का मान जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा ना जी, 8 2 10 5 3 8 9। तो याद रखिएगा जब दोनों का मान 90 के बराबर होता क्या होता है 1 होता है। लेकिन ऑलरेडी पहले से महात्मा जी क्या है 2 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। लेकिन थोड़ा सा इसको हम अलग से ही बता देते हैं, अगर बच्चे का अगर नहीं याद हो तो देखिए 2 साइन, ये साइन है ये कोस है, या तो इसको साइन कर दो या तो इसको कॉस कर दो, दोनों में, या ये साइन है तो कॉस कर दो, नहीं तो कॉस है तो साइन है, दोनों को एक कर दो। तो बताइए साइन 90 में से कितना घटाएंगे 38 होगा, 90 में से कितना घटाएंगे 38 होगा, तो 52 घटाएंगे, और बटा में इसको एक को ऐसे ही छोड़ दो, कॉस 52 डिग्री। ठीक है बाबू। तो 2 साइन 90 माइनस थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का मान क्या है 52, तो 2 कॉस 52 डिग्री और बटा में कॉस 52 डिग्री। अब बताइए कॉस से कॉस गया एक मत में और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर इस क्या है ये। ठीक है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत? तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त हो रहा है और मैं अगले दिन आप लोग को इसके आगे क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फिर से मैं बता रहा हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी इंक्वायरी है तो इस चैनल पे इस नंबर पे अपना इंक्वायरी पूछ